दोस्तों, बात जब हथियारों की होती है तो यही माना जाता है कि अमेरिका के हथियार दुनिया के सबसे अच्छे हथियार हैं और उनकी टेक्नोलॉजी को हैक करना या बेअसर करना नामुमकिन है। अमेरिका ने अपने हथियारों को लेकर ऐसा पीआर किया है कि सबसे पहला इंप्रेशन यही जाता है कि अमेरिकन हथियार है तो इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन पिछला एक साल अमेरिकी हथियारों के लिए सबसे बुरा रहा है और उनमें भी मई से लेकर अब तक का समय तो अमेरिकी डिफेंस सेक्टर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अब तक केवल अमेरिकी फाइटर प्लेन F-35 पर ही सवाल उठाए जाते थे, लेकिन अब तो अमेरिका के अजेय माने जाने वाले बेस्ट बॉम्बर B-2 स्पिरिट की भी पोल खुलकर सामने आ रही है। दरअसल अब तक यही माना जाता था कि अमेरिका का F-35 और B-2 बॉम्बर को कोई भी रोक नहीं सकता। इनसे बचना या इनका जवाब देना दुनिया के किसी भी देश के लिए नामुमकिन है। लेकिन पहले F-35 भी भारत के त्रिवेंद्रम में 20 दिन बाद भी खड़ा है और अब खबर आ रही है कि ईरान पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से जो अटैक किया था उसमें एक B-2 बॉम्बर अटैक करने के बाद लौटकर अमेरिकी बेस पर वापस आया ही नहीं था। पूरी अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिकी सरकार के ये पता लगाने में नाकाम हो रही है कि वो B-2 बॉम्बर आखिर गया तो गया कहां, क्योंकि F-35 और B-2 बॉम्बर अमेरिका के लिए केवल एक बॉम्बर नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी सरकार और अमेरिकी सेना के लिए एक घमंड की तरह है। F-35 तो अमेरिका अपने मित्र देशों को बेच देता है और सैकड़ों F-35 यूरोप के देशों और उसके दूसरे अमेरिकी एलाइज पर हैं, लेकिन B-2 बॉम्बर की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और सीक्रेट रखी गई है कि अमेरिका इसे अपने एलाइज देशों को भी नहीं देता है। खुद अमेरिका ने भी इसके 21 जहाज बनाए थे जो अब केवल 19 रह गए हैं, क्योंकि एक B-2 बॉम्बर ट्रायल के समय ठीक से लैंडिंग न कर पाने के कारण क्रैश हो गया था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि जिस B-2 बॉम्बर को अमेरिकी सेना जगह जगह ढूंढ रही है वो गायब कैसे हुआ। दरअसल 21 जून को अमेरिका ने मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स से B-2 बॉम्बर के दो अलग अलग ग्रुप तैयार किए। एक ग्रुप ने प्रशांत महासागर के ऊपर से ईरान के लिए उड़ान भरी। इस ग्रुप की यह उड़ान ईरानी गार्ड्स और ईरानी डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने के लिए थी, जबकि एक दूसरा B-2 बॉम्बर्स का ग्रुप जिसमें 7 B-2 बॉम्बर थे वो ईस्ट की तरफ से आगे बढ़ा, जिसका काम था नतांज और फोर्डो के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाना। दोनों ग्रुप अपने मिशन में सफल रहे और अमेरिकी अटैक में नतांज और फोर्डो के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया गया। क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स में खास तौर पर पूरा ऑपरेशन ईस्ट की ओर से जा रहे 7 B-2 बॉम्बर वाले ग्रुप को पूरा करना था, तो सेना ने इस पर पूरा ध्यान लगाया रखा, जबकि प्रशांत महासागर की तरफ से उड़ान भरने वाले B-2 बॉम्बर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसी ग्रुप में से एक B-2 बॉम्बर लौट कर वापस नहीं आया, जिसे लेकर पूरी अमेरिकी सेना के होश उड़े हुए हैं। इसके बाद एक डेनियल के इनोयो इंटरनेशनल हवाई अड्डे से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक B-2 बॉम्बर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद यह मामला और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया कि भला ये जहाज यहां पहुंचा कैसे, क्योंकि ये एयरपोर्ट होनोलुलु में हिकम एयर फोर्स बेस के साथ रनवे शेयर करता है। अब इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और ये वीडियो कब का है ये तो पता नहीं चला है, लेकिन अमेरिका इस बात को लेकर परेशान है कि अगर इस की टेक्नोलॉजी किसी भी तरह लीक हो गई तो 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बने हुए इस टेक्नोलॉजिकल महाराक्षस का रुतबा पूरी दुनिया में नहीं रहेगा। कुछ भी हो, लेकिन पिछले 2 महीनों में यह तो सिद्ध हो गया है कि अमेरिकी हथियार अजेय तो बिल्कुल भी नहीं है।